नमस्कार, वेलकम टू किल कंपटीशन। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थर्ड का वीडियो कर रहे हैं। और इससे पहले जो भी लोग नहीं देखे हैं पार्ट वन और पार्ट टू ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोग थोड़ा बहुत थ्योरी भी कवर किए और उसके बाद क्वेश्चन भी किए हैं। तो देख सकते हैं आप, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है और मेनली मेंस का है, क्योंकि प्रीलिम्स का तैयारी कीजिएगा तो बस प्रीलिम्स से निकल कर क्या फ़ायदा, इसलिए मेंस का तैयारी कीजिए। तो सब मतलब कि प्रीलिम्स भी निकल जाएगा और मेंस भी। तो देख सकते हैं आप लोग, और थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए वैलिड है, जैसे कि SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, RRBP PO क्लर्क, फिर RBI सब सारा एग्ज़ाम के लिए है। और ये मेंस लेवल का क्वेश्चन आएगा इसमें, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों PDF में अवेलेबल है। तो जिनको भी ये PDF चाहिए, ये टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो जाइए। और फिर उसमें एक चैनल का नाम है किल बैंक्स डिस्कशन किल, उसी में ये PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए, ये सब हम बता दिए थे पहला क्लास में ही, और अब तो रिपीट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि पहला क्लास में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और आज क्वेश्चन नंबर फोर्थ से है, क्योंकि कल थर्ड के बाद कट हो गया था, इसलिए आज क्वेश्चन नंबर फोर्थ से बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे, तो फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं हम भी। There are two articles A and B with their cost price in the ratio 9:5 respectively. Article A is marked 20% above its cost price and then sold at 25% discount. Article B was sold at a discount of Rs 160 such that there is a profit of 100% on it. अच्छा, if the mark price of both the article is same, then find the discount offer on article A. तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद सॉल्व कीजिए। इसका सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन मेथड है कि आप लोग इसको वीडियो को पॉज क्वेश्चन को पढ़ के वीडियो को पॉज करके 2 मिनट खुद से बनाइए, नहीं बनता तब जाके सोल्यूशन देखिए। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो चलिए, जैसे दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल ए है और एक बी है। थोड़ा बहुत हिंदी वाले के लिए दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल ए है, एक बी है, और जिसका कॉस्ट प्राइस रेशियो में है। रेशियो का कहने का मतलब कि यहाँ पे 90 और 50 का वैल्यू हो सकता है, 900 500 का वैल्यू हो सकता है। मतलब कि जितना इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इस यही रेशियो होता है। और आर्टिकल एक को मार्क प्राइस मतलब कि 20% बढ़ा दिया कॉस्ट प्राइस पर, और फिर 25% का डिस्काउंट दे दिया। और आर्टिकल बी सोल्ड कर दिया डिस्काउंट ऑफ 160 रुपये दे के, 160 रुपये दे के आर्टिकल बी को सोल्ड कर दिया। तो और बताया कि देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 100%। तो इसमें आर्टिकल बी में 100% का प्रॉफिट हो गया। तो इफ़ द मार्क प्राइस दोनों का सेम है मार्क प्राइस, तो फिर मेरा एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो फिर सारा आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक मान ये लिख देते हैं, ए और बी। ठीक, आर्टिकल ए और बी है। तो आर्टिकल ए में बोला कितना, पहले सी पी 9x हो जाएगा इसका, और इसका 5x मान लिए, कुछ नहीं तो x मान लिए। ठीक, और फिर इसका मार्क प्राइस 20%, तो एम पी मेरा क्या हो जाएगा, 20% इसका क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि 10.8। ये तो आपको कर ही लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे होगा तो देख लीजिए आप लोग, 9x प्लस 9x इंटू 20/100। तो ये 5 से कटेगा, तो एलसीएम लेंगे तो 45 प्लस 9x, यहाँ पे x है, बाय 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा
5554 एक्स बाई 5 यानी कि 10.8x, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब फिर इसमें फिर क्या बोला, मार्क प्राइस फिर डिस्काउंट दे के मेरा सेलिंग डिस्काउंट दिया कितना, डिस्काउंट दे दिया 25% का। तो 25% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 25% का डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब कि दुकानदार को लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो यानी कि माइनस करेंगे 25% पहले इक्वल टू 1/4 होता है, 25/100 मतलब कि 1/4। और जब दुकानदार को लॉस हुआ तब फिर हम लोग 1 से माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 3/4 हो जाता है। तो 3/4 इंटू 10.8 यानी कि मेरा 10 और ये 2 और 8 फिर हाँ हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा मेरा वैल्यू 8, टोटल मिला के 54 5.4। सॉरी 27 इंटू 3 हो जाता है 81, तो मेरा 8.1 हो जाएगा। तो मेरा एस पी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8.1x हो जाएगा। ठीक, तो इतना इरेज कर देते हैं तब तक ला, ताकि आप लोग को भी अच्छा से फिर कन्फ्यूजन ना होवे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और ध्यान से देखिएगा बस। तो फिर बी में क्या बोला, बी में देखते हैं। बी में बोला है आर्टिकल बी बस सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 160, ठीक, और सच दैट देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 100%। तो 100% का प्रॉफिट है बी में, 100% का प्रॉफिट सोल्ड करने पर। तो 100% का प्रॉफिट कब होगा, जब सी पी 5x है। तो जब 100% का प्रॉफिट एक ही केस में होगा, जब एस पी अगर जो वो 10x करेगा, तो एस पी मतलब कि बी के लिए 10x पर बेचेगा, तो 10x। और फिर बोला है कि डिस्काउंट भी दिया है 160 रुपये का। तो डिस्काउंट किस पर देते हैं, मार्क प्राइस पर ही देते हैं। तो डिस्काउंट यानी कि मेरा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 10x प्लस 160। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया अगर फिर से बता देते हैं आपको कि ये आर्टिकल बी पर क्या बोल रहा है, फिर से पढ़िए आप लोग। आर्टिकल बी पर बोला कि आर्टिकल बी बाय सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 160, ठीक है। तो डिस्काउंट हम लोग किस पर देते हैं, सेलिंग प्राइस पर देते हैं। और सेलिंग यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस अभी निकला नहीं था अभी हम लोग के। तो फिर आगे पढ़ते हैं, सच डैट देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 100% ऑन इट। तो 100% किस केस में प्रॉफिट होगा, जब मेरा सी पी 5x है। तो 100% हमको प्रॉफिट के लिए करने के लिए कितना सेलिंग प्राइस करना चाहिए। तो 100% मतलब कि किसी भी चीज़ का डबल हो जाता है 100%। जैसे कि 2 का, जैसे कि मान के चलिए 10 का 100% कितना होगा, फिर से 10 आ जाता है, तो 10 10 प्लस 10 20 हो जाता है। तो ऐसे ही ये 5 का 100% 5 फिर से आ गया, तो 5 5 10 हो गया। तो मेरा 100% 10 हो गया। और इस पर बोला कि फिर 160 रुपये का डिस्काउंट, तब डिस्काउंट तो मिलता है मार्क प्राइस पर, तो मार्क प्राइस मेरा इतना था। तो फिर क्या बोला था कि इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ द बोथ द आर्टिकल इज सेम, बोला था ऊपर में करके क्वेश्चन है। तो सेम कर, बस इसको इक्वेट कर देना सेम में। तो मेरा 10, रुकिए थोड़ा सा, अरे यार, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे 10x हो गया। तो बस इसको इक्वेट कर देना, मार्क प्राइस दोनों का बोला सेम है, तो मार्क प्राइस इक्वेट कर देना है। थोड़ा सा इंक वाला पेन बड़ा रहना चाहिए। तो 10x, सॉरी 10.8x इक्वल टू 10x प्लस 160।
तो मेरा इधर माइनस कर देंगे, इधर 10x आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0.8x इक्वल टू 160। तो मेरा x इक्वल टू वैल्यू 200 आ जाएगा। कैसे? ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे अथी हुआ, फिर 8 से 200 बार में, तो x का वैल्यू मेरा 200 आ गया। तो फिर क्या पूछा है, अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पूछा क्या है। पूछा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूछा है कि ये क्यों नहीं चल रहा भाई। हम्म हम्म फाइंड द डिस्काउंट ऑफर ऑन आर्टिकल ए। तो आर्टिकल ए में कितना डिस्काउंट हम लोग ऑफर किए हैं, तो बस इसका देख लेते हैं। आर्टिकल ए में कितना डिस्काउंट हम लोग ऑफर किए हैं वो देख निकालना है हमको। तो डिस्काउंट हम लोग कितना ऑफर किए थे आर्टिकल ए में, तो आर्टिकल ए में डिस्काउंट हम लोग ऑफर किए हैं। देखिए डिस्काउंट कैसे निकलेगा, डिस्काउंट कितना ऑफर किए हैं ये निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एम पी मतलब कि ये वाला 10x 10.8x डिस्काउंट कैसे निकलता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, डिस्काउंट का तो फॉर्मूला ही होता है मार्क प्राइस एम पी माइनस सेलिंग प्राइस। तो हम लोग का 10.8x माइनस 8.1x, तो इसमें कितना आ जाएगा 7.2x। और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 200 है तो इंटू 200, तो 27×2 = 54, यानी कि 54, फिर 0 0, और फिर यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉइंट में है। तो 540 मेरा आंसर हो जाना चाहिए, मेरा 540 आंसर हो जाना चाहिए। चौथा का देख लेते हैं एक बार, 500 पहले इसमें आया कि नहीं। हाँ, सी में देखिए 540 है, तो ये भी देखिए इजी टाइप के ही था, बस थोड़ा सा अथी था। तो देख लेते हैं आंसर आया कि नहीं। 4 का सी, 4 नहीं है, हाँ सी। तो मेरा आंसर आ गया है 540। तो देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था यहाँ पर कि बी का जो माना था, यहाँ पर क्वेश्चन बढ़िया था कि इसको हटा देते हैं। बस एक क्वेश्चन में एक ही जगह पॉइंट अच्छा था कि यहाँ पे प्रॉफिट डबल बोल रहा था, इसको समझने के लिए अच्छा से समझते। तो बस उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो फिर क्या बोल रहा है, रैना एंड मैना स्टार्टेड ए बिजनेस टुगेदर विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ RS 2400 एंड RS 3600 रिस्पेक्टिवली आफ्टर 4 years। अच्छा, तो इसमें डायरेक्ट तो हम लोग का बन ही जाना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा भाई। अच्छा छोड़िए, रैना एंड मैना हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। रैन देखिए, एक मिनट पहले इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। रैना एंड मैना स्टार्टेड ए बिजनेस टुगेदर विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2400 एंड 3600 रिस्पेक्टिवली आफ्टर 4 months Saina joined them with an investment 25% more than initial amount of Raina. If after a year they received a total profit of RS 5000, then find the profit share of Maina। तो इसमें कुछ नहीं है, जब भी ऐसा पार्टनरशिप का ये कॉन्सेप्ट है, ये इसमें ये क्यों पूछ दिया थी मैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है। पार्टनरशिप रेशियो में ज़्यादातर आता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कोई बात नहीं। ये पार्टनरशिप में जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा, बस एक ही मेथड है उसका कि जो भी जितना टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करता है उसको उतना से उसको प्रॉफिट मिलता है। तो जैसे कि देख लीजिए, रैना है और फिर मैना है। तो रैना, सॉरी यहाँ पे बना देते हैं, रैना है और एक मैना है।
तो रैना इन्वेस्ट किया मेरा 2400 रुपया, ठीक, और मैंने इन्वेस्ट किया 3600 रुपया। और एक है सैना, ठीक ठीक। तो सैना ज्वाइन किया 4 मंथ के बाद, मतलब 4 महीना के बाद सैना ज्वाइन की है। आप लोग देख सकते हैं, 1 मिनट। देखिए सैना ज्वाइन की है आफ्टर 4 मंथ, तो मतलब कि 4 महीना के बाद। तो सैना के लिए पहले 4 मंथ खाली छोड़ देते हैं, ठीक। तो ये टोटल 12 ही मंथ होता है। तो जब भी प्रॉफिट इसमें निकालते हैं तो 12 ही मंथ पर निकालते हैं, और आगे एक्सटेंशन रहेगा तभी अति करेंगे। तो चलिए, कुछ नहीं, सैना ज्वाइंट देम विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 25% मोर देन इन रैना। हाँ, रैना सब वो 25% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर वो अति किया है। तो 25% इक्वल टू होता है 1/4, और इसका ज़्यादा है प्लस में, तो 1 + 1/4 हो जाएगा, यानी कि 5/4 हो जाएगा। किससे? रैना से। तब 24 इंटू 5/4, तो ये 6, मतलब कि 300, मतलब कि सॉरी 3000। तो सैना इन्वेस्ट की है 3000 रुपया मोर देन इन रैना। इफ़ आफ्टर ए ईयर दे रिसीव ए टोटल प्रॉफिट। अब बस प्रॉफिट पर आ गया है। तो इसमें देखिए, ये रैना इन्वेस्ट किया, कुछ नहीं दिया है, तब 12 मंथ के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और इसमें भी महीना के लिए कुछ नहीं दिया था, तब 12 मंथ के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। और सैना का 4 मंथ के बाद, यानी कि ये इसका 8 ही मंथ बचेगा रिमेनिंग, क्योंकि 4 महीने के बाद ही आई है। तो बस इसका जितना रेशियो आएगा उसी के आधार पर हम लोग प्रॉफिट अति करेंगे। तो रैना के लिए 2400 इंटू 12, ठीक है। और फिर यहाँ पे रेशियो लिख देते हैं, और फिर इसका महीने के लिए 3600 इंटू 12, ठीक है। और यहाँ पे सैना के लिए 3000 इंटू 8, क्योंकि 8 ही महीना के लिए काम की है। और जो भी पार्टनरशिप में जब जो भी जितना टाइम फ्रेम के लिए काम करता है, प्रॉफिट उतना के ही अनुसार बढ़ता है। और तो बस इसमें कुछ नहीं, इसमें 4 से काटेंगे तो 3, इसमें 3, और इसमें 2, और फिर हम लोग इसमें भी 3 से काटेंगे, 3 3, इसमें 1000। तो हम लोग फिर से काट सकते हैं 2 से, तो 2 ही कट गया, ये 1800 हो जाएगा, और ये 1200 हो जाएगा। तो फिर से डबल डबल ज़ीरो, डबल डबल ज़ीरो काट दिए, तो डबल डबल ज़ीरो हो गया। फिर से 2 से काटेंगे तो 6, आइए 9, आइए 5। तो इतना इतना रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। तो फिर क्या पूछा है, देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ महीना। तब महीना का प्रॉफिट शेयर ये 9 है, तो बस महीना का निकाल देंगे। महीना का निकालने के लिए जो भी महीना का प्रॉफिट शेयर है उतना, और डिवाइड बाय जो भी जितना है सारा का वर्क एफिशिएंसी आदि करेंगे। तो 9 6 15, 15 ये 5 20 20 हो जाएगा। और फिर कितना में मिला है टोटल? 5000 मिला है, तो बस 5000। तो एक जीरो से कैंसिल, फिर 2 25, यानी कि मेरा कितना आ जाएगा, 25 इंटू 9, 225 हो जाता है, और फिर 0। तो मेरा 2250, 2250, हाँ, ये मेरा आंसर बी हो जाना चाहिए। एक बार मिला लेते हैं, क्योंकि टाइम जाए तो जाए, पर गलत नहीं होना चाहिए। 5 का बी। तो आंसर देख लिए, आंसर बी आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कितना टाइम हो गया? 90 मिनट हो गया है। एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं जल्दी से। तो आप लोग क्वेश्चन, हाँ देखिए, फिर से ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया है। ऐसा टाइप के जब भी हम बोले थे आपको कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो बस एक ही चीज़ करना है, और वो चीज़ है कि इसमें ऑप्शन लेके सॉल्व करना है। तो ऑप्शन, क्योंकि ये ऑप्शन इसमें सारा आंसर हो सकता है, ए भी हो सकता है आंसर, बी भी हो सकता है आंसर, सी भी हो सकता है आंसर। तो इसलिए हम लोग इसका आंसर ये ऑप्शन लेके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। या सिर्फ ए बी सी नहीं, बहुत सारा इसका आंसर आ सकता है, क्योंकि जितना वैल्यू इस पर पुट करेंगे, यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख देंगे, मान के चलिए 10,000, तो 10,000 का वैल्यू अकॉर्डिंग जो भी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो इसमें कोई अच्छी वाला बात नहीं है। तो हम लोग ऑप्शन लेके सोल्व करते हैं, और ये हम लोग जल्दी जल्दी सोल्व कर रहे हैं, इसलिए हम इसका डायरेक्ट
जो भी आंसर है बस उससे सोल्व कर देते हैं। तो 6 का आंसर क्या है? 6 का आंसर डी है। तो डी, 6 का आंसर डी है। तो देखते हैं डी क्या है। डी ए बी सी, और मतलब कि सारा स्टेटमेंट सही है। तो कोई भी वैल्यू लेंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसका, यानी कि इसका आंसर ए भी सही है, सॉरी, इसका आंसर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर RS 100 रुपया, कुछ नहीं था एक्स। ही मार्क इट 60% एबव द कॉस्ट प्राइस and sold it after two consecutive discount of 25% and 10%। अच्छा, इन दिस ट्रांजेक्शन द शॉपकीपर हैड ए प्रॉफिट ऑफ। तो एक चीज़ हम बताना क्या भूल गए थे। हम थ्योरी थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं कि हम एक एक चीज़ आपको बता देंगे। जो क्वेश्चन में आएगा हम बताते चल देंगे, और जो भी स्टार्टिंग में फॉर्मूला दिया है वो हम बता देंगे। तो एक होता है सक्सेसिव चेंज, ठीक, सक्सेसिव चेंजेस, ठीक है। सक्सेसिव चेंजेस का मतलब है कि जब दो या दो से लगातार जो चेंजेस आता है, मान के चलिए आप लोग का एग्जाम में दो से ज़्यादा नहीं आएगा, तो दो चेंजेस जब भी आएगा, जो भी जैसे कि यहाँ पे पहले डिस्काउंट दिया 25%, फिर उस पर दे दिया 10%, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। तो इसका एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये फार्मूला बहुत बहुत ज़्यादा काम का आता है। और बस ये सिर्फ डिस्काउंट के लिए वैलिड नहीं होता है, सब कुछ के लिए। जैसे प्रॉफिट रहता है 25%, फिर 10%, तो 25% यहाँ पे एक जगह पे, फिर 10 यहाँ पे, आप फिर 25 10 ऐसे करके बना देते हैं। और यहाँ पे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के लिए माइनस का यूज करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट दुकानदार के लिए घाटा का सौदा होता है, इसलिए उस हम लोग माइनस का यहाँ पे यूज करेंगे। तो 25 माइनस का सिंबल, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि किसी चीज़ का 100 रुपये कीमत है, तो 100 रुपये कीमत है, तो पहले 100 रुपये में हम लोग इसका पहले पहले बढ़ा 20% का इंक्रीज हो गया। किसी चीज़ 100 मतलब कि किसी मान के चलिए कि एक बुक है, बुक का कीमत 100 रुपया है, और उस पर फिर 20% एक साल में 20% का इंक्रीज हुआ, और फिर इसका भी अगला साल उसका 30% का इंक्रीज हुआ। तो हम लोग कैसे इसका सोल्व करेंगे? इसका सोल्व करने के लिए दो मेथड है। तो दो मेथड क्या क्या है? पहला कि एक मिनट, हाँ, पहला ये मेथड है कि पहले तो 100 है, 100 पर 20% इंक्रीज हुआ तो 120 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा? 100 इंटू प्लस 100 इंटू 20/100, तो ये 5, ये 5 से 20 तक, मतलब कि 120 हो जाएगा। और फिर 120 पर हम लोग निकालेंगे 120 प्लस 120 इंटू 30/100, तो 1 0 से कैंसिल हो गया, फिर 36 आ गया, और ये 120 प्लस हो जाएगा, तो 6 5, मतलब कि टोटल मिला के मेरा इतना वैल्यू आया। सक्सेसिव फार्मूला है कि देखिए सक्सेसिव 20% का इंक्रीज हुआ तो प्लस 20% पर लिखेंगे, और फिर प्लस आगे लिखें चाहे ना लिखें बात बराबर पड़ता है। और फिर 30% का इंक्रीज हो गया, तो पहले फिर 30% का इंक्रीज कर देंगे, और फिर ए बी इंटू मतलब कि 600/100, तो 20 30 50 हो गया, और ये 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 6 हो गया, तो यानी कि 56 हो गया। तो बस हम लोग का 100 और प्लस 56 यानी कि 156, तो दोनों का सेम हो गया। इसलिए हम लोग डायरेक्ट यही फार्मूला का यूज करते हैं सक्सेसिव चेंजेस का। तो ये फार्मूला आप लोग जरूर कॉपी पर लिख लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, बहुत बढ़िया है फार्मूला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। तो इसमें हम लोग अब इरेज कर देते हैं। तो बस इसका हम थोड़ा बता देते हैं जल्दी से, थोड़ा हिंदी पहले बता देते हैं क्या बोल रहा है। एक शॉपकीपर है जो कि एक आर्टिकल खरीदा, ठीक है। वो कितना रुपए में खरीदा हमको नहीं दिया हुआ अभी। फिर वो मार्क उसको आर्टिकल को 60% मार्क प्राइस, मतलब कि वो जो भी खरीदा आर्टिकल, उसको 60% वो अति लगा दिया, मतलब कि प्रॉफिट के लिए। तो उसको मार्क प्राइस लगा दिया, तो 100, मतलब कि, और उसके बाद फिर बोल रहा है कि
फिर 2 बार डिस्काउंट दे दिया 25% और 10%। तो बस पूछ रहा है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ। तो इसमें कुछ हार्ड कुछ क्वेश्चन नहीं है। पहले तो 120 रुपया हम लोग बोले थे कि ऐसा टाइप के क्वेश्चन का सारा सारा ऑप्शन लेके सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जैसे 1200 उसका मान के चलिए, उसका सीपी है, तो उस पर वो पहले तो लगा दिया 60%। अब उसका मार्क प्राइस हो गया, तो 60% यानी कि 160/100 हो जाएगा। और फिर 25% का पहले डिस्काउंट यानी कि 75/100 हो जाएगा। और उसके बाद फिर 10% का डिस्काउंट यानी कि 90/100 हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट कैसे कर दिए, क्योंकि 60% का इंक्रीज हुआ है। तो 60% यहाँ पे देखिए, सक्सेसिव से भी बना सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट आता ही है तो क्यों आती करे जाए। तो 60% का इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 60% का इंक्रीज, तो 60/100 इंक्रीज हुआ है, इसलिए 1 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 100 प्लस 60/100 यानी कि 160/100। और फिर चलिए एक माइनस वाला भी बना देते हैं। तो यहाँ पे 25% डिस्काउंट हुआ देना पड़ा है शॉपकीपर को। तो हम क्या बताए थे स्टार्टिंग में कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस का बनाएंगे, तो हम लोग कंज्यूमर की तरफ से नहीं सोचेंगे, एक दुकानदार के तरह नज़रिए से सोचेंगे। तो दुकानदार के नज़रिए में यहाँ तो डिस्काउंट देने पर माइनस उसको मतलब कि घटा हुआ है, तो बस 25% कितना होता है, तो 25% यानी कि 25/100। और फिर उसको दुकानदार के नज़रिए से घटा हुआ है, तो फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 100/25 सॉरी -25/100 यानी कि 75/100। इसी का टाइप का 90/100 आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बस इसको कुछ नहीं, कुछ बस काट देना है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। आप फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और फिर यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी। तो 48 इंटू 27, तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 6 आएगा। तो लास्ट में 1 मिनट, इसमें तो लास्ट में तो इसमें ये चीज़ नहीं पूछा है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई क्या होगा, इसमें कर देते हैं 48 इंटू 27, 1296। तो 1296, तो देखिए वो उसका सीपी था 1200 रुपया, और उसका सेलिंग प्राइस हो गया 1296। एक हम आपको कल फॉर्मूला बताए थे कि सीपी इंटू मार्क प्राइस, सॉरी मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंटू इक्वल टू एसपी। बस यही फार्मूला पर तो हम बनाए हैं ये क्वेश्चन को। कल हम ये फार्मूला को अच्छा से बताए थे, थोड़ा बहुत मतलब कि अच्छा से क्या, हम थ्योरी क्लास थोड़े फिर से बोल रहे हैं कि पढ़ाएंगे कि इस पर हाँ पहले 3 4 क्वेश्चन करवा देंगे ऐसे। तो इसलिए यही क्वेश्चन पर यही फार्मूला पर हम बना दिए हैं बस। तो एसपी देखिए, पहले तो सीपी 1200 था, क्योंकि सीपी हम लोग को एज्यूम करना था, बस क्वेश्चन ऑप्शन से लेके बनाना था। तो एसपी इतना हो गया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 96 प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि इसमें 96 आ गया, यानी कि मेरा ई ऑप्शन तो सही है। वैसे ही हम लोग बी ऑप्शन भी चेक कर लेंगे, सी ऑप्शन भी चेक कर लेंगे, तो सारा का सारा सही हो जाएगा। तो मेरा आंसर इसमें डी हो जाएगा, मतलब कि ए बी सी तीनों सही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ऐसा क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ, 28 मिनट का टाइम हो गया है, इसलिए हम वीडियो को यहीं पे पॉज कर रहे हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर ऐड हो जाइए, क्योंकि उसमें हम लोग डेली न्यूज़पेपर और 3 वोकैब मीनिंग भी डालते हैं। तो आप लोग ऐड ज़रूर हो जाइएगा, क्योंकि वोकैब बहुत ज़रूरी है पेपर पढ़ने के लिए भी और एग्ज़ाम के नज़रिए से भी। तो चलिए।